यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में कल अपन ने देखा था कि जहाँ जब जीव यदि अपने आत्मा के उपकार का कार्य करता है तो उसमें देह का अपकार होता है, और जहाँ देह का उपकार करता है वहाँ पर आत्मा का अपकार होता है। तो शिष्य पूछता है कि यदि शरीर में यदि कोई व्याधि आदि उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए। जहाँ शरीर के द्वारा ही धर्म साधना होती है तो क्या ध्यान के माध्यम से शरीर के निरोगता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसके उत्तर में आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेंचेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से इतः चिंतामणिर दिव्य यानी दिव्य चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है, और यही ध्यान के माध्यम से पिण्याक खंडकम, पिण्याक जो है यहाँ पर खली के और का शब्द जब उसमें लगता है तो वो कुत्सित अर्थ में आता है, यानी वो खली का टुकड़ा जो कि सब कुछ उसमें से निकल चुका है, रस आदि सब जो है तेल आदि निकल चुका है, ऐसा जो है उसके माध्यम से वो जो है कुत्सित खली का टुकड़ा प्राप्त होता है। ध्यानेन चेदुवे लभ्ये, ध्यान के माध्यम से जब दोनों की प्राप्ति होती है तो क्वाद्रियंताम विवेकिनः, कौन ऐसा जो ज्ञानी होगा, यानी किस क्षेत्र में वो आदर करेगा। यहाँ पर दो चीज़ों को बता दिया और उसमें कि किस क्षेत्र में जो है ज्ञानी का आदर होना चाहिए। तो यहाँ जहाँ जिस ध्यान के लिए यानी व्यक्ति कभी भी ध्यान से रहित रहता ही नहीं है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव भी क्यों ना हो, ध्यान तो जो है सभी जीवों का चलता रहता है। जहाँ तक असंगी पंचेंद्रीय जीव रहते हैं तब तक उनका केवल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चलता रहता है। तो उस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में मतलब केवल पंचेंद्रियों के विषयों को लेकर के ही उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं। तो वो यहाँ पर कि उस ध्यान के माध्यम से दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें उस ध्यान के माध्यम से जहाँ कुत्सित खली का टुकड़ा प्राप्त हो रहा है तो वो पंचेंद्री के विषय वो आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से यानी उनको प्राप्त करने के लिए ही जहाँ सारे संसार के जीव लगे हुए हैं, तो वो जहाँ आर ध्यान रौद्र ध्यान का फल ये है, और जहाँ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का फल चिंतामणि रत्न है। अब ये चिंतामणि रत्न क्या है, तो जो चिंतामणि रत्न जिसके माध्यम से जहाँ उसके बारे में चिंतत चिंता रैन पारे भावना में आता है, तो क्या बोलते हैं उसमें कि बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। पहले उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जांचे सुरतरु दे सुख चिंतत चिंता रैन। तो वहां पर जांचे यानी याचना करने पर सुरतरु कल्प वृक्ष कुछ फल देता है। कल्प वृक्ष के पास में जाकर के याचना करना पड़ती है। जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोग भूमि में कार्य चलता है तो उनको जो भी आवश्यकता होती है उसके सामने जाकर के, और सबका अपना अपना क्षेत्र रहता है तो वहाँ पर कल्प वृक्ष से याचना करना पड़ती है। और चिंतत चिंता रैन
जो चिंतामणि रत्न होता है उसके पास में चिंतन करना पड़ता है, तो वो चिंतामणि रत्न उसके लिए वो सब कुछ प्रदान करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर उस चिंतामणि रत्न के लिए, यानी यहाँ पर चिंतामणि रत्न क्या है, वास्तव में जिन चीजों को जो संसार में अब तक प्राप्त किया है वो सारभूत नहीं, निस्सार हैं। एक बार आचार्य श्री से एक व्यक्ति ने सुबह सुबह आया और जल्दी उसको जाना था आचार्य श्री से कि आचार्य श्री अब आपका प्रवचन तो बाद में विलंब से होता है लेकिन हमें जल्दी जाना है और थोड़ा सा जो है हमें तो आप केवल धर्म क्या है थोड़े संक्षेप में बतला दो, बहुत लंबी व्याख्या होती है वो हमें समझ में नहीं आती और हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो आचार्य श्री ने उसकी जो भावना थी उसको देख करके कहा कि आज तक जो अच्छा लगा है वो धर्म नहीं है, और जो आज तक अच्छा नहीं लगा बस वही धर्म है। संक्षेप में ये परिभाषा आचार्य श्री ने दी। तो यहाँ जहाँ पांचों इंद्रियों के विषय तो जीव अनादि काल से उनके लिए जो है प्रयास करता रहता है और उनके प्रयास के करने के लिए वहाँ पर जो है आर ध्यान रोध ध्यान उसके चलते रहते हैं। एक समय भी जो है उसमें छूटता नहीं है। जहाँ बताया असंगी पंचेंद्रियों के तक जो है जीवों के लिए आर ध्यान रोध ध्यान चलता रहता है। जहाँ देखो आप चींटियों को दिन भर जो है बस उनका क्या, बस एकत्रित करना सामग्री को, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। तो ऐसे ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में है, बाकी सारे संसार के जीव यहाँ पर जो है बस केवल पंचेंद्रियों के विषय की दौड़ में ही अधिकतर प्रायः उसी में लगे हुए हैं। तो इनके माध्यम से जिनको प्राप्त तो बहुत बार किया, लेकिन उसके माध्यम से जहाँ कभी कोई पुरुषार्थ करता है तो बहुत बड़े बड़े उसमें भी कार्य में, क्योंकि ध्यान करते हैं, ध्यान का फल जो है वहाँ पर जहाँ मनुष्य होता है उसके लिए परिभाषा देते हैं मनसा उत्कटा इति मानवः। मन के माध्यम से वो जो विचार करता है उसको प्राप्त कर लेता है। एक कन्या जहाँ 10वीं का रिजल्ट निकला है, अभी 9वीं में है, देखती है कि उसमें एक कन्या का फोटो 10वीं में जिसने टॉप किया है वहाँ पर छपा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, पूरा जो है पेपर में आधा पेपर जो है भाग उसी से भरा हुआ है। और वो 9वीं में है, अगले साल उसको भी 10वीं में, तो वो वहाँ पर उस चित्र को जो है वहाँ पर उस पेपर में से निकाल करके और जहाँ पढ़ने की डेस्क है उसके ऊपर उसने उसको चिपकाया, और वहाँ पर जहाँ पर उस लड़की का फोटो लगा हुआ था वहाँ पर अपना फोटो लगाया, और 224 की जगह 225, और उसमें अपने परसेंटेज उसके जितने थे उससे भी जो है उसने बढ़ा करके वहाँ पर जो है उसके कुछ थे उससे और बढ़ा करके उसने परसेंटेज लिख दिया। और सामने जो है उसको प्राप्त करने के लिए बिल्कुल कोई ज़्यादा नहीं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम रेगुलर उसी दिन से उसने पढ़ना प्रारंभ किया। और आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, जैसा उसने वहाँ पर ठान रखा था वैसा ही हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा परसेंटेज उसने अगले साल टॉप करके प्राप्त किए। तो यहाँ जो व्यक्ति ठान लेता है प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर जहाँ संसार में यदि जिन चीज़ों के लिए कई बार प्राप्त किया है उनको प्राप्त करना कोई विशेष जो है उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ आर ध्यान रोध ध्यान के माध्यम से जिन चीज़ों को जो जीव प्राप्त करता है वो जो है विशेष नहीं है। अब विशेष क्या है चिंतामणि रत्न, तो वो है अपनी आत्मा की उपलब्धि, और उस आत्मा के स्वरूप के बारे में आचार्य कुंद स्वामी को एक गाथा बड़ी प्रिय, उन्होंने अपने सारे ग्रंथों में उसका वर्णन किया। चाहे उनका पंचास्तिकाय ग्रंथ हो, चाहे समय सार हो, चाहे प्रवचन सार हो, चाहे अष्टपाहुड़ हो, सब ग्रंथों में उन्होंने इस गाथा को अवश्य जो है लिखा। मतलब उनके लिए कितनी प्रिय होगी जो उन्होंने हर ग्रंथ में उसको कोट किया। तो उस ग्रंथ में उस आत्मा के स्वरूप के बारे में कि वो चिंतामणि रत्न जो है वो अपना आत्म तत्व है, जिसके लिए अपन ने कभी भी प्रयास नहीं किया। जहाँ ध्यान के माध्यम से जो कुत्सित
जहाँ जो खली का टुकड़ा है उसको ही चाहते रहे और चाहते चाहते अनंत काल बीत गया, लेकिन अपने आत्म तत्व के बारे में प्राप्त करने का कभी भी प्रयास नहीं किया। तो उस आत्म तत्व के बारे में उन्होंने लिखा, अरस्मरूप मगंधम मशब्दम चेदना गुण मसद्दम जान अलिगहणम जीव मणि दिट्ठ संठाणम, कि जो रस से रहित है, अरस अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसमें कोई शब्द नहीं है, जिसमें कोई गंध नहीं है, यानी अपन अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अरसमरु मगंधम, असद्दम, जिसमें शब्द नहीं है, लेकिन क्या है, चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण से युक्त है, वो जो ज्ञान दर्शन चेतना है उससे युक्त है। और जान अलिग गहणम, जिसके लिए कोई भी लिंग यानी चिन्ह नहीं है जिसके माध्यम से अपन उसको जान सकें। और जान अलिग गहणम जीव मणि दिट्ठ संठाणम, जीव का जो है संस्थान भी कोई निर्दिष्ट नहीं है कि उसका ऐसा जो आकार रहेगा, क्योंकि जैसा जो है शरीर धारण करती है उस रूप में वो आत्मा ढल जाती है, इसलिए उसका कोई भी निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। तो यहाँ उस आत्मा के लिए जिसके लिए प्राप्त नहीं किया, उसकी प्राप्ति केवल धर्म ध्यान के माध्यम से और शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही हो सकती है। जहाँ धर्म ध्यान के माध्यम से अपन उसके स्वरूप के बारे में विचार चिंतन आदि कर सकते हैं, और शुक्ल ध्यान के माध्यम से उसको शुद्ध बनाने का भी जो है पुरुषार्थ करके शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ अपन देखो, जब धर्म ध्यान होगा तब उस समय में अपने लिए कोई भी पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा नहीं रहेगी। चारों प्रकार के धर्म ध्यान में देखो, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उस समय में अपने लिए जहाँ भगवान की आराधना है, स्वाध्याय है, ध्यान आदि जितने भी हैं, उनमें कहीं पर भी पंच परमेष्ठी के स्मरण आदि में कहीं पर भी पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं होती। अपाय विषय में भी दुख दूर हो उस समय में भी कोई चाह नहीं होती। विपाक विषय में कर्म फलों का चिंतन करो तो वहाँ भी, और संस्थान विषय पूरे लोकालोक का चिंतन करो तो उसमें भी कहीं चाह नहीं होती। और ये जो आर ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं, इनमें सतत पंचेंद्रियों को विषय को लेकर के ही इनका जो है कार्यक्रम चलता रहता है। तो इनकी धारा जो है सतत चलती रहती है। तो उसके माध्यम से जीव के लिए जहाँ जिसके माध्यम से ध्यान का परिवर्तन करके अपने आत्मा का कल्याण भी हो सकता है, लेकिन यदि अपन उसमें आर ध्यान रौद्र ध्यान में ही, जहाँ पर उनकी परंपरा तो अनंत काल से चल रही है, उसमें यदि लगे रहे तो अपने हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूर्व में जहाँ आदिनाथ भगवान जय वर्मा नाम के राजकुमार थे, और उस भव में उनके एक छोटे भाई भी थे श्री वर्मा नाम के, और जो उनसे ज़्यादा योग्य थे। होता है कई बार छोटा पुत्र है ज़्यादा योग्य है, और जिसमें ज़्यादा योग्यता रहती है उसके प्रति स्नेह जो है ज़्यादा होना स्वाभाविक है। और हद तो जब हो गई जब राजा ने, पिता ने छोटे पुत्र को ही युवराज पद दे दिया। अब तो बड़े पुत्र के लिए कि अब तो जो है इस घर में रहना दूभर है, और उन्होंने घर का त्याग करके चले गए। दुखी थे, और दुखी व्यक्ति जो होता है, कहते हैं आर्त परा नरा धर्म परा भवंती। जब व्यक्ति दुखी होता है तो उस समय में धर्म की तरफ जो है दृष्टि स्वाभाविक रूप से होती है। तो वो वहाँ पर जाता है हुआ, उसके लिए एक मुनिराज के दर्शन हो गए, और मुनिराज ने उसके दुख की स्थिति को देख करके उनको उपदेश दिया। तो उसके माध्यम से उनके लिए उनके चरण में समर्पित होने की भावना आ गई। महाराज ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ में अन्याय नहीं किया है, तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा, यदि तुम वहाँ पर रहते तो एक छोटे से राज्य के राजा बनते, इस पद पर चलोगे तो तुम्हारे लिए 3 लोक के राजा बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ऐसी दृष्टि से जब समझाया तो उस समय में वो वहाँ पर उन्हीं के चरणों में दीक्षित हो गए। लेकिन समय जब व्यतीत होता धीरे धीरे, लेकिन मन की वो जो पीड़ा थी वो दूर नहीं हो पाई। बीच बीच में वो
राजा नहीं बन पाए, ये कसक उनके मन में थी। और इसी बीच में एक विद्याधर जो अपनी बड़ी विभूतियों के साथ में महाराज के दर्शन करने आया था, उसकी विभूतियों को देख करके उनके मन में कि ऐसी विभूति हमें भी प्राप्त हो। बस उस समय में उन्होंने, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ध्यानेन चेदुवे लब्बे, वहाँ पर उन्होंने वो जो चीज़ की जो है मांग कर ली, जो छोटी चीज़ थी, यानी कुत्सित जो खली के टुकड़े जैसी मांग कर ली। और जिस समय में इन्होंने इस प्रकार के भाव किए और उसी समय में बाहर से यानी अंदर से उनको निदान के सर्प ने डसा और बाहर से भी एक सर्प ने महाराज को डस लिया। दोनों का जो है जहर चढ़ा, इधर जो है बाहर का जो जहर चढ़ा उसके कारण में वो देह का विसर्जन हो गया, और अंदर का जो जहर चढ़ा था वो निदान के माध्यम से, पुण्य तो ऐसा था कि उसके माध्यम से जाकर के जो है स्वर्ग में देव बनते, वैमानिक देव बनते, लेकिन वो वहाँ पर मनुष्य की पर्याय, विद्याधर की पर्याय को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और उस पर्याय में भी चूंकि निदान के माध्यम से उसको प्राप्त किया था, तब उनका जो है मन धर्म में नहीं लगता था, क्योंकि निदान के माध्यम से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पापानुबंधी पुण्य होता है, यानी पाप के लिए ही, यानी भोगों में ही रुचि करने वाला होता है। जहाँ ध्यान के माध्यम से रावण भी शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ करके ध्यान कर रहा है 24 दिन के उपवास लेकर के, और भावना क्या है कि शांतिनाथाय नमः रामस्य मृत्युर्भवेत्। वहाँ पर जो है राम की मृत्यु की भावना कर रहा है कि जो इनको जब तक ये रहेंगे तब तक जो है हमें सीता वर्ण नहीं करेगी। इसलिए उसके माध्यम से आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा है, उस ध्यान के माध्यम से वो मुक्ति को प्राप्त करने, जैसे यदि इतनी तल्लीनता थी कि यदि श्रवण होते तो वो मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे, और लेकिन वहाँ पर खोटा ध्यान करके और अपने लिए नरक के लिए रास्ता उसने निर्मित कर दिया। तो ऐसी जहाँ स्थिति होती है उसके लिए कि अपने लिए ध्यान के माध्यम से क्या चयन करना है, तो यहाँ पर वो ध्यान के माध्यम से दोनों प्रकार के ध्यानों का, जहाँ पर जो शुभ ध्यान होते हैं वो संसार से पार करने वाले होते हैं, इसीलिए वहाँ पर कि ये मोक्ष के हेतु हैं और अपरे संसार हेतु, इस प्रकार से वो भी निकल जाता है कि ये आर ध्यान रौद्र ध्यान दोनों संसार के हेतु होते हैं। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जहाँ पर ध्यान करने के लिए ध्यान के माध्यम से शरीर की ही जो है निरोगता की भावना करना, ये भी एक प्रकार से खोटा ध्यान है। जहाँ सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनके शरीर में व्याधि उत्पन्न हुई, रिद्धियाँ प्राप्त हो गईं, लेकिन उन्होंने रिद्धियों के माध्यम से शरीर स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना नहीं की, और देव भी उनकी परीक्षा के लिए आए, और जहाँ उनके लिए कि औषधि लेकर के आए, ऐसे वैद्यों ने जब दिखलाया तो महाराज ने कहा कि जन्म जरा मृत्यु की औषधि हो तो बात करो, और वो उनके चरणों में नम्रीभूत हो गए कि भगवान इसकी औषधि तो आपके पास है, हमारे पास में तो शरीर की औषधि हो सकती है, लेकिन जो आत्मा के रोग हैं उसकी औषधि तो केवल आपके पास में है। तो ऐसी जो है दृष्टि रहती है वहाँ पर, वो जो है वहाँ पर उसके सही लाभ को उठा पाते हैं। तो अपने लिए जहाँ बहुत बार जो है अपन लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो उनमें ध्यान में अपने लिए कि अपनी यदि कोई लौकिक आकांक्षाओं को लेकर के यदि अपन ध्यान कर रहे हैं तो वो अपना ध्यान सार्थक नहीं होता। इसलिए बार बार जो है वहाँ बीच बीच में जब कायोत्सर्ग होते हैं तो अपनी भावना को पवित्र बनाने के लिए कि सकल कर्मक्ष्यार्थम, भावना तो केवल हमारी लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने का है। तो ऐसी जहाँ मुक्ति की भावना होती है उसके माध्यम से जो है अपने लिए उस दिव्य चिंतामणि रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो जो संसार में परिभ्रमण चल रहा है तो उसमें जहाँ समीचीन धर्म को प्राप्त करने के बाद में भी अपन यदि यहाँ पर भी उन्हीं लौकिक फलों में यदि उलझे रहे तो अपन ने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो जहाँ इन दो चीज़ों में चयन के लिए, जैसे अपन ने कल भी देखा था, तो ऐसे जो है लौकिक जगत में भी जहाँ जब हिस्से बांटे होते हैं तब उस समय में कि दो चीज़ों में से आपको एक चयन करना है
एक व्यक्ति के लिए कहा कि एक 4 मंजिल का मकान है और एक मार्केट में दुकान है। 4 मंजिल मकान की तुलना में जो है वहाँ पर दुकान को लेना श्रेयस्कर है, क्योंकि दुकान चलती रहेगी तो उसके माध्यम से 4 मंजिल मकान भी बन जाएगा, उसमें वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो जो है मतलब कहने का कि चयन करने में जहाँ किसके माध्यम से अपने लिए फायदा है, ये दृष्टि यहाँ पर रखने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। ऐसे ही जहाँ जब भरत चक्रवर्ती के लिए 3 जो है समाचार मिले थे, तो उन्होंने उस समय में तीनों समाचार में विचार किया कि किसके माध्यम से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जहाँ चक्र रत्न भी प्राप्त हुआ है, पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ है और साथ साथ में भगवान को केवल ज्ञान भी हुआ है, तो उसमें उन्होंने प्रायोरिटी किसके लिए दी? धर्म ध्यान के लिए प्रायोरिटी दी। और अपन लोगों के साथ में क्या होता है कि यदि कहीं बाहर जाना हो, सुबह सुबह गाड़ी पकड़ना है, कोटा से गाड़ी पकड़ना है, अंधेरे में यहाँ से निकलना है, तो क्या करते हैं? सुबह सुबह की आराधना का समय सबसे पहले कट हो जाता है, छूट जाता है। तो प्रायोरिटी किसकी है? लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि उसमें प्रायोरिटी जो है सबसे पहला काम पूजा और बाद में काम दूजा। ऐसे शिखर जी की भी यात्रा करते हैं, ऐसी जो है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं कि इनके माध्यम से अपन ऐसे जाओ कि जिसके माध्यम से अपनी आराधना भी प्रभावित ना हो। कुछ लोग हैं ऐसे, जहाँ इंदौर से चलते हैं तो उस समय में जहाँ लंबी ट्रेन चलेगी तो उसमें मंदिर के दर्शन आराधना कुछ नहीं हो सकेगी, तो उसमें वो बीच में ब्रेक जर्नी करके जहाँ अपनी आराधना करो पूरी, उसके बाद में फिर भोजन आदि करके फिर गाड़ी पकड़ो तो फिर आगे पढ़ के पहुँच जाओ। तो व्यक्ति यदि चाहे तो उसमें धर्म ध्यान के लिए भी जो है वहाँ पर समय निकाल सकता है। तो यानी प्रायोरिटी यहाँ पे किसका चयन करना, तो इसमें अपन इस क्षेत्र में भी यहाँ पर इसका भी प्रयोग, जहाँ आर ध्यान रौद्र ध्यान से तो बचना ही है, लेकिन साथ साथ में धर्म ध्यान के साधनों में भी अपने लिए उसमें कहाँ उससे बच सकते हैं, इसका भी अपने लिए दृष्टि में रख करके चलना चाहिए। तो जहाँ जिस धर्म ध्यान के माध्यम से जिसमें 4 प्रकार के भेद बताए, आर ध्यान रौद्र ध्यान जो कि केवल अपने 5 इंद्रियों के विषयों को लेकर के होते हैं, जिनमें आर ध्यान में तो केवल व्यक्ति जो है दुखी होता है, दुख के साथ में होने वाला जो ध्यान रहता है, लेकिन वो दुख किसके लिए? अपने लिए दुखी होकर के जब वो करता है तो वो आर ध्यान होता है। और जब वो पापों में हर्षित होता है, पाप करने के बाद में जब उसको हर्ष होता है, 5 पापों में करने के बाद में जो हर्ष का भाव आता है वो रौद्र ध्यान होता है। तो जब कभी कोई दुखी की होने की बात आए, तब उस समय में अपने लिए विचार करना चाहिए कि इसमें कौन सा आर ध्यान है। यदि अपना उस समय में ये दृष्टि चली जाएगी तो उस समय में भी अपना धर्म ध्यान होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अपन वहां पर उसके बारे में, यानी धर्म ध्यान के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर अपन अपाय विषय या विपाक विषय धर्म ध्यान के बारे में विचार कर रहे हैं कि ये क्या है, इस बारे में यदि अपन विचार कर रहे हैं तो वही धर्म ध्यान, यानी कितनी जल्दी से यदि अपन उसको चाहें तो आर ध्यान को धर्म ध्यान के रूप में परिणत कर सकते हैं। जहाँ जिस दुख के लिए, जहाँ अपने लिए दुखी हो रहे हैं वही आर ध्यान है, और जहाँ दूसरे के दुख को दूर करने का भाव हो जाए या दूसरे के दुख में दुखी हो जाएं तो वो ही धर्म ध्यान हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने दुख के बारे में, जैसे कि जो भावना ध्यान के माध्यम से करते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के, इसमें जो भावना है अपने दुखों का विचार ना करके संसार के दुखी जीवों के बारे में विचार करो, तो उसी समय में जो है वो आर ध्यान धर्म ध्यान के रूप में परिणत हो जाता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर हमने रखा था कि शिष्य कहता है कि शरीर में यदि कोई व्याधि हो जाती है तो ध्यान आदि के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी बात पर जो है आज
आचार्य महाराज ने ये गाथा कही है कि इसमें ध्यान के माध्यम से दोनों प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। एक में कुत्सित जो है खली का टुकड़ा यानी पंचेंद्री के विषय प्राप्त होते हैं, वो आर ध्यान रौद्र ध्यान है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है। तो कौन ज्ञानी किसमें जो है अपनी दृष्टि को रख करके किसको चाहेगा, इस बात को यहाँ पर कहा। तो उसके माध्यम से जहाँ आर ध्यान यदि अपना होता है अपने शरीर की व्याधि आदि को लेकर के कि ये कब ठीक होगी, कब जो है दूर होगा, इस प्रकार की यदि भावना है तो वो जो है वहाँ पर आर ध्यान के माध्यम से केवल असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा। और यदि अपन उसी समय में संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने की भावना करने लगेंगे तो उसी समय में वो आर ध्यान से जो परिणत होकर के धर्म ध्यान हो जाएगा और साता वेदनी कर्म का आश्रव होने लगेगा। तो कितना सरल है, लेकिन जहां जब पीड़ा होती है तब उस समय में इस प्रकार के भाव धारणा के माध्यम से ही बन सकते हैं। जब हमारे जो बोराव से जहां गमन होने वाला था उस दिन रात्रि में पैर में जो है एक बिच्छू ने काट लिया, और पहली बार उस बिच्छू ने काटा था, पहली बार जो है उसका अनुभव हुआ था। जहाँ पढ़ते तो रहते हैं बिच्छू से ऐसे डसे नहीं तिसो, लेकिन अनुभूति तो जो है उस समय में ही हुई। अब वो वहाँ पर जो लोग थे वो कहने लगे कि महाराज आज रात को जो है नींद नहीं आएगी क्योंकि बिच्छू का जो है मैंने काटा हुआ नींद नहीं आती। मैंने कोई बात नहीं, देखेंगे उसमें क्या दिक्कत है। और जहाँ लोग अपने अपने प्रयास कर रहे थे औषधि आदि के माध्यम से, हम वहाँ पर जो है सामायिक के लिए पैर फैला करके, क्योंकि पैर जो है सिकुड़ करके बैठ नहीं सकते थे, वो को सेवा में लगे थे, तो हमने कहा आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और उस समय में जो धारणा पहले से बना रखी है कि आर ध्यान से सबसे अच्छा बचने का तरीका है धर्म ध्यान करना, क्योंकि सामायिक में आर ध्यान रौद्र ध्यान करो तो फिर उसमें पाप का ही अर्जन होता है, वो सामायिक नहीं कहलाती। तो उस समय में हम पूरे 48 मिनट तक केवल यही जो है मंत्र का जाप करते रहे। यही हम इसको मंत्र समझते हैं मेरी भावना का कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो वो 48 मिनट तक जो है जहाँ अपन उसमें और विस्तार से जहाँ विचार करो कहाँ कहाँ पर जो है प्राणी दुखी रहते हैं, हॉस्पिटल का ही चित्रण मन में लाओ। जहाँ पर जो ऑपरेट होते हैं वहाँ पर देखो उनको कैसी कैसी स्थितियाँ होती हैं। कई कई जीव जो हैं वहाँ पर उनके शरीर में इस प्रकार की व्याधियाँ हो जाती हैं कि उनके लिए एक पल के लिए चैन नहीं मिलता। तो जब अपन उनके बारे में विचार करने लगो तो उस समय में अपने शरीर की पीड़ा भी वहाँ पर जो है अनुभूत नहीं होती। जहाँ एक जो फिल्मी गाना है लेकिन उसमें बहुत अच्छा जो है सार है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। लेकिन ये पूरा जो है धर्म ध्यान के लिए यदि आप अपने गम को याद रखोगे तो उस समय में आर ध्यान होगा, और जहाँ दूसरों के दुखों के बारे में विचार करने लगो तो फिर अपने दुख से अपन ऊपर उठ जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है दोनों ध्यानों में किस प्रकार से चयन करना चाहिए, पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम् ध्यानेंचेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। हाँ, व्याख्या तो पहले कर ही चुके हैं कि ध्यान के माध्यम से दोनों की प्राप्ति होती है। जहाँ आत्म तत्व की प्राप्ति आत्मा के लिए यहाँ पर चिंतामणि दिव्य रत्न के समान कहा है, और दूसरा जहाँ पर पिण्याक खंडकम यानी जो खली का टुकड़ा जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वो उसके समान है, वो भी जिसमें से सब कुछ निकल चुका है, कोई भी सार नहीं है। तो ऐसे ध्यान के माध्यम से दोनों की प्राप्ति होती है। और जो हे उपादेय को जानने वाला होता है वो किस में आदर करेगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज कि उसमें यदि भेद विज्ञान हे उपादेय को जानते हो तो किसका चयन करोगे, ऐसा प्रश्न उन्होंने सबके सामने रखा है। तो इसके माध्यम से अपने लिए धर्म ध्यान के साधन जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति